ये ट्रांसफर होकर आई छात्रा तब चौंक गई जब उसने देखा कि उसके पीछे बैठने वाले लड़के ने जानबूझकर अपनी डेस्क आगे खिसका ली थी और उसकी आधी सीट पर कब्जा कर लिया था। उसने तुरंत उसे चेतावनी दी कि अपनी डेस्क 30 सेंटीमीटर पीछे करे। लड़के ने उसकी ओर देखा और अनमने ढंग से अपनी डेस्क पीछे खिसका ली। आसपास के सभी सहपाठी हैरान रह गए क्योंकि वह लड़का स्कूल का मशहूर ठंडे स्वभाव वाला और बेहद लोकप्रिय हैंडसम लड़का था। उसकी बेंचमेट ने धीरे से उसे समझाया कि पीछे बैठे उस लड़के को दोबारा नाराज न करे, लेकिन लड़की ने बेपरवाही से कहा कि वह कभी उस पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेगा। असल में वह लड़की और लड़का बचपन के दोस्त थे और साथ बड़े हुए थे। लड़की अक्सर उसे चिढ़ाती थी और उसके स्नैक्स भी चुरा लेती थी। क्लास के बाद लड़की पेट दर्द की वजह से सिर डेस्क पर रखकर आराम कर रही थी। तभी लड़के ने अचानक उसके सामने एक थर्मस और पेट की दवा रख दी। सहपाठी तुरंत उनके रिश्ते के बारे में फुसफुसाने लगे, लेकिन लड़की ने दावा किया कि वह लड़के को नहीं जानती क्योंकि उसके पेट दर्द की वजह भी वही था। पिछली रात वे दोनों साथ में बारबेक्यू खाने गए थे। लड़के ने जानबूझकर उसके नूडल्स में बहुत सारी मिर्च डाल दी थी। एक कौर खाते ही लड़की इतनी तीखेपन से परेशान हो गई कि ठंडी सोडा खरीदने भाग गई। वह लड़के से हिसाब बराबर करना चाहती थी, लेकिन तब तक वह भाग चुका था। इसलिए लड़की ने तय किया कि वह उससे बात नहीं करेगी। स्कूल के बाद एक लड़का उसका संपर्क नंबर मांगने आया। लड़की मानने ही वाली थी कि तभी पीछे वाला लड़का अचानक आ गया और उसे रोक दिया। दोनों लड़कों के बीच बहस होने ही वाली थी कि तभी लड़की के पिता आ पहुंचे। लड़के ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ घर चला गया। कार में बैठने के बाद, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती थी, लड़की के पिता ने लड़के को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। उसने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। घर पहुंचते ही लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से लड़के की पसंद का सूप बनाया है। खाने की मेज पर बैठने के बाद मां लगातार उसके लिए खाना परोसती रही, जिससे लड़की को बहुत जलन होने लगी। तब उसके माता पिता ने समझाया कि उन्होंने उसे इसी स्कूल में इसलिए ट्रांसफर कराया है ताकि लड़का उसका ख्याल रख सके। ये सुनकर लड़की का मन थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन दोपहर के भोजन के समय लड़की अपनी बेंचमेट के साथ कैफेटेरिया गई, लेकिन उसकी पसंदीदा फिश स्लाइस डिश बिक चुकी थी। तभी वही लड़का जिसने पिछले दिन उसका संपर्क मांगा था, ये देखकर अपना फिश डिश उसे देने लगा। लड़की ने विनम्रता से मना कर दिया। उसी समय पीछे वाले लड़के के दोस्त ने उन्हें अपनी टेबल पर साथ बैठने का निमंत्रण दिया। लड़की उनके सामने जाकर बैठ गई। लड़के ने अपने दोस्त को आंखों से इशारा किया और उसका दोस्त तुरंत समझ गया। उसने पूछा, जब तुम्हें फिश स्लाइस पसंद ही नहीं है तो तुमने इसे खरीदा क्यों? लड़के ने बहाना बनाया, बस छकना चाहता था, लेकिन अब लगता है इसका स्वाद अच्छा नहीं है। इतना कहकर उसने अपनी पूरी फिश लड़की की प्लेट में डाल दी। लड़की बहुत खुश हो गई। उसकी बेंचमेट मुस्कुराने लगी क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी कि लड़का लड़की को पसंद करता है। उस दिन क्लास के बाद छात्रों ने कक्षा की सबसे सुंदर लड़की चुनने के लिए मतदान आयोजित किया। अप्रत्याशित रूप से लड़की और लड़के की एक प्रशंसक छात्रा के बराबर वोट आए। पूरी कक्षा में केवल उसी लड़के ने वोट नहीं दिया था, इसलिए उसके दोस्त ने उसे जगाया। वह प्रशंसक लड़की उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसने बिना झिझक अपना वोट सीधे इस लड़की को दे दिया। इस तरह लड़की आधिकारिक रूप से कक्षा की सबसे सुंदर लड़की चुनी गई। स्कूल से घर लौटते समय बेहद खुश होकर उसने लड़के से पूछा, तुमने मुझे वोट क्यों दिया? लड़के ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि तुम सबसे सुंदर हो।